लालच व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है। अपने शिष्य आनंद को भगवान बुद्ध समझाते हुए बोले, किसी नगर में ब्राह्मणों के 4 लड़के रहते थे। वह चारों ही बड़े गरीब थे। उनमें आपस में गहरी मित्रता थी। अपनी गरीबी को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए, लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। आखिर परेशान होकर उन चारों ने निश्चय किया कि कहीं जाकर उन्हें धन कमाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और वह अगले ही दिन चारों नगर छोड़कर चले जाते हैं। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक साधु मिला। उन्हें दुखी देखकर साधु ने कारण पूछा। उन्होंने अपनी परेशानी साधु को बताई। साधु ने सारी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हें 4 दीपक देता हूं। एक एक दीपक हाथ में लेकर जाओ। यहां पर यह दीपक गिरे वहीं रुककर खुदाई करना। तुम लोगों को बहुत बड़ी दौलत मिल जाएगी, और फिर दौलत लेकर लौट आना। दीपक लेकर चारों चल दिए। थोड़ी देर जाने पर उनमें से एक का दीपक गिर गया। उसने रुककर खोदा तो वहां पर तांबे की खान निकली। उसने अपने साथियों से कहा, हम तांबा लेकर यहां से वापस चले जाएंगे, लेकिन वह बोले, इससे हमारी गरीबी दूर नहीं होगी, आगे और भी कीमती चीजें मिलेंगी। इतना कहकर वह चल दिए। कुछ दूर निकलते ही दूसरे लड़के का दीपक गिर गया। उसने वहां खोदा तो चांदी की खान निकली। उस दूसरे लड़के ने भी अपने साथियों से कहा कि अब हम यहां से वापस चले जाएंगे, लेकिन उसके साथियों ने मना कर दिया। उनके साथियों ने कहा, अगर यहां पर चांदी की खान निकली है तो क्या पता आगे चलकर सोने की खान निकल जाए। और इतना कहकर वह आगे चले जाते हैं। कुछ दूर निकलते ही तीसरे लड़के का दीपक गिरा, और वहां पर खोदा तो सचमुच सोने की खान निकली। तीसरे लड़के ने चौथे से रुकने को कहा तो उसने यही बात कह दी जो पहले 2 ने कही थी, और अकेला दौलत के लालच में आगे बढ़ चला। काफी दूर चलने पर उसे एक व्यक्ति मिला। उसके माथे पर एक चक्कर घूम रहा था। उसका सारा बदन खून से तरबतर हो रहा था। चौथे साथी ने उसके पास जाकर पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारे माथे पर यह चक्र कैसे घूम रहा है? उसका इतना कहना कि उस आदमी के माथे से चक्र उछलकर पूछने वाले के माथे पर लग गया, और चक्कर चौथे लड़के का माथा काटने लगा। पहले चक्रधारी ने कहा, हे चक्र, किसी दूसरे के माथे से उतरकर इसी तरह मेरे माथे पर लग गया था। अब यह तब उतरेगा जब मेरी और तुम्हारी तरह धन का कोई लोभी यहां आकर तुमसे बात करेगा। चौथे लड़के ने रोते हुए पूछा, लेकिन मेरे खाने पीने का क्या होगा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हे चक्र उन लोगों के लिए है जो धन का बेहद लोभी है। इस चक्र के लगते ही भूख, प्यास, नींद सब गायब हो जाती है। कोई हैरानी नहीं होती, बस इस चक्र के घूमते रहने का कष्ट होता है। इस तरह ये अनंत काल तक सताता रहता है। इतना कहकर वह व्यक्ति तो चला गया, लेकिन धन का लोभी ब्राह्मण का लड़का जाने कब तक खून से लथपथ होकर उस दुख को भोगता रहा। सो दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, जब हम अपनी संतुष्टि से खुश होते हैं और अपनी इंद्रियों की चाह से परे होते हैं, तब हम वास्तविक सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए हमें लालच को त्याग कर अपनी आत्मा की अनुभूति करना और अपने सुख की ओर परिवर्तित होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि महात्मा बुद्ध के अनुसार लालच क्या है। हमेशा संतुष्ट रहें, अपनी आत्मा को समझें और सच्चे सुख का अनुभव करें। सो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।